नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष दिव्य कला। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक जिसमें खुशियां ही खुशियां होती हैं और दूसरा जिसमें हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक से खुशियों के बीच में ये दुख के बादल आ जाते हैं? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दुख के बादल छट भी सकते हैं और एक बार फिर से खुशियों का उजाला भी हो सकता है। पर जरूरत होती है तो हमें उस विधा का सहारा लेने के लिए जो खास तौर पर हमारे लिए है, यानी कि ज्योतिष। क्या है ज्योतिष विधा, क्या है ज्योतिष का महत्व और कैसे ज्योतिष के माध्यम से आप पा सकते हैं अपनी सारी समस्याओं से निजात, जानेंगे सब कुछ हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य मलराम द्विवेदी जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष विधा के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ज्योतिष हमारी सहायता करता है और हमारे जीवन से दुखों का नाश कर उनका निवारण लेकर आता है और हमारा जीवन एक बार फिर से खुशहाल बना देता है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है, आपके जीवन की, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई और ऐसी अन्य समस्या है, तो उसके लिए जरूर बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सीधे आप हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आपकी 3 चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, यानी कि जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। इन 3 चीजों के साथ हमें कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताइए और निवारण पाइए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आचार्य जी, हम अब चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ज्योतिष से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि ज्योतिष विधा आखिर क्या है। जी बिल्कुल। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित बलराम द्विवेदी आप सबके साथ लाइव हूं अपने बेहद खास प्रोग्राम ज्योतिष दिव्य कला में। मैं आपके जीवन के बारे में, हर एक प्रकार से समस्याओं का समाधान के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हर एक पल, हर एक क्षण का जो है ज्ञान हर एक समस्या का समाधान बताया जा सकता है। आने वाला समय कैसा है और आपका बीता हुआ समय कैसा है, आपके हर एक प्रकार के, आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जो कि एक ऐसा ग्रह है, देखा जाए कि एक जलता हुआ, जैसे तपता हुआ ग्रह माना गया है और ग्रहों का राजा है। सूर्य ग्रह जो है ग्रहों का राजा है, जिसे पिता का कारक भी माना गया है, आत्मबल का कारक होता है। अगर सूर्य देखा जाए उच्च का होता है तो व्यक्ति काफी ज्यादा, उसके अंदर आत्मबल की कमी नहीं रहती है। हर एक प्रकार से अगर कोई भी कार्य करता है एक निडरता के साथ करता है। तो मैं वही चीज बताना चाहूंगा कि सूर्य का प्रबल होना पत्रिका में बहुत ही जरूरी है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में क्या, किसकी पत्रिका में क्या है, वो तो मैं जब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं देखूंगा उसके पहले नहीं बतला पाऊंगा कि क्या चीज है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। इसलिए जरूरत है कि अभी आपको कॉल करने की आवश्यकता है और अपने जीवन से जुड़ी हर एक प्रकार की समस्याओं का। आचार्य जी, आपने अभी कहा कि दर्शकों को कॉल करने की जरूरत है ताकि वो पत्रिका हमें दिखा सके और अपनी समस्याओं का निवारण पा सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक कुमार जुड़े हैं चंडीगढ़ से, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो, आयुष्मान भव। जी, मैं अपने पत्नी के बारे में जानकारी चाहता हूँ। काफी दिनों से आपका लाइव शो देख रहा हूँ जी। अपनी पत्नी का नाम बताइए। आपका शो देख करके जी। तो कुछ दिन पहले मैं आपके यहाँ से अनुष्ठान भी करवाया था। अच्छा। हमें बहुत लाभ हुआ है जी। तो मैं अपने पत्नी के बारे में जानकारी चाहता हूँ। पत्नी का स्वास्थ्य जो है काफी दिनों से अच्छा नहीं रहता है। डेट ऑफ बर्थ नोट करिए गुरु जी। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ 14/11/88। 14/11/88। सुबह का प्रातः का 4 बजे का है। जन्म का स्थान चंडीगढ़ का ही है। जी, चंडीगढ़। जी गुरु जी। बिल्कुल। अपनी पत्नी का नाम क्या बताया आपने? पत्नी का नाम है सुशीला देवी। बिल्कुल, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हम आपको अभी उत्तर देते हैं। बिल्कुल। देखिए आपकी पत्रिका महाराज जी बिल्कुल तैयार है। देखा जाए सोमवार का जन्म है, काफी योगकारी पत्रिका बनकर आई है। कन्या लग्न है और धनु राशि है। पूर्व भाद्रपद के 3य चरण का जन्म है।
इस समय वर्तमान समय में देखा जाए पत्नी के देखा जाए स्वास्थ्य से रिलेटिव भी परेशानी चल रही है क्या महाराज जी? बिल्कुल आचार्य जी, सवाल इनका ये है कि जी। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता जी है। बिल्कुल, देखिए महाराज जी, इस समय देखा जाए मंगल की महादशा चल रही है, मंगल में गुरु की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, और मंगल पूर्ण रूप से इनकी पत्रिका में नीच का बैठा हुआ है। देखा जाए अगर मंगल नीच का होकर देखा जाए और पत्नी स्थान पे बैठा हुआ है तो कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा दिक्कतें और शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा है। जैसे देखा जाए पितृ विकार रोग से भी संबंधित समस्याएं, जैसे त्वचा रोग से संबंधित भी परेशानी बन सकती है, और ऐसे में जरूरत है कि मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल ग्रह इनका नीच कर होकर चल रहा है, और पूर्ण रूप से देखा जाए वहां राहु और मंगल का मेल भी बनना है। तो कहते हैं मंगल और राहु का जब मेल बनता है तो काफी ज्यादा अशुभ संकेत होता है, और सप्तम भाव का मंगल मांगलिक दोष भी बना देता है, जो कि देखा जाए शादी विवाह में देखा जाए पूर्ण रूप से इसका भी अगर ये मंगल दोष बना होता है तो पति और पत्नी दोनों के पत्रिका में ये टैली कराने की आवश्यकता होती है कि शादी की पहले मैंने देखा जाए कि क्या हुआ होगा। देखा मंगल अगर मांगलिक दोष की बात करते हैं, क्योंकि मंगल और मंगल का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम और 12वें और प्रथम भाव में होना मांगलिक दोष पूर्ण रूप से बना देता है। तो ये ऐसी स्थिति इनकी पत्रिका में बन रही है, तो आवश्यकता है मंगल और राहु का उपाय करें, पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। मैं एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप नोट कर ले। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भौमे नमः। मतलब जो है ये आप मंत्र जो है 101 बार आप प्रत्येक मंगलवार के दिन जाप करें और हनुमान जी को लड्डू के भोग लगाएं, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में जो रिलेटिव परेशानी चल रही है उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो बिल्कुल आलोक जी, अपनी पत्नी के लिए ये उपाय अपनाइए, आपकी पत्नी को बहुत लाभ पहुंचेगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, अजीत, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीत जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी। हाँ, कल्याण हो, बताएं शुभ नाम। मैं अजीत कुमार अरोड़ा बात कर रहा हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश से। जी अजीत जी, अपना आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। गुरु जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 15/7/86 जी, और जन्म का समय? जन्म का समय है शाम के 4 बजे का। और जन्म स्थान कहाँ का है? कांगड़ा का है जी। समस्या बताइए अपनी, क्या सवाल है आपका? समस्या हमारी है गुरु जी की हम काफी दिन से परेशान हो रहे हैं नौकरी के बारे से लेके। जी बिल्कुल, आपकी पत्रिका हमारे समक्ष है। देखा जाए आपका मंगलवार का जन्म है, वृश्चिक लगन है और तुला राशि है, चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का आपका जन्म है। गुरु की दशा में सूर्य अंतर, शुक्र प्रत्यंतर दशा में आपका चल रहा है। पूर्ण रूप से अगर कैरियर भाव का स्वामी देखते हैं तो सूर्य बनता है, जो कि आपकी पत्रिका में देखा जाए मित्र की अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य अपने से द्वादश अष्टम भाव में बैठा है जाकर के, और देखा जाए अष्टम भाव में सूर्य जो बैठा हुआ है मित्र अवस्था का होकर बैठा हुआ है, और कैरियर भाव देखा जाए वहां का स्वामी जो बनना है, सूर्य बनना है कैरियर का स्वामी, और वहां पे शुक्र देव विराजमान है। तो उपस्थिति क्या होती है कि आप जब जो भी कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपका कार्य में देखा जाए समस्याएं बन जाती हैं, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू भी देते होंगे तो इंटरव्यू में भी आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। इसके कारण आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बार बार जो है मेहनत करते हैं लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आवश्यकता है कि आप सूर्य के लिए सूर्य भगवान को प्रत्येक रविवार के दिन जो है ताम्र पात्र में अर्घ दें, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा मीठा और चावल डाल लें। ये डाल के उसके बाद सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। और अगर हो सकता है तो आप इसके लिए 1.25 लाख मंत्र का जप भी कराएं, क्योंकि सूर्य आपका काफी ज्यादा देखा जाए आपको परेशान कर रहा है, आत्मविश्वास की कमी, आप आत्मबल की कमी दिखाई पड़ रही है, तो इससे आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। जय श्री राम। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं अजीत जी आपको आपका उत्तर मिल गया होगा और आप ये उपाय अपनाएंगे ताकि जो नौकरी के योग आपके नहीं बन पा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाए और आपका जीवन खुशहाली से भर जाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरकेश सिंह जी, उनसे बात करना चाहेंगे अब और उनका सवाल जानते हैं कि उनका क्या सवाल है, आखिर कौन सी ऐसी समस्या है जिसका वो निवारण पाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरकेश सिंह जी। नमस्कार। कल्याण हो, आयुष्मान भव, यश विवाह। गुरुजी, मैं हरकेश सिंह बात कर रहा हूँ जलंधर से। जी बताएं हरकेश जी। जी, मेरा एक कोर्ट केस चल
रहा है गुरुजी 7 साल से। जी और 7 साल हो गया, एक बार जेल भी जा चुका हूँ, काफी परेशान हूँ। इतना मैं परेशान हूँ जी कि मेरी जिंदगी भी एकदम स्थिति ये आ गई है गुरुजी की क्या बताऊँ गुरुजी। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए गुरुजी। हाँ, कुछ बोलिए बताया डेट ऑफ जाए। बिल्कुल बताइए। 12/8/58 12/8/58 जन्म का समय रात को 12 बजे। और जन्म का स्थान भी बताइए। जी जलंधर। जलंधर का जन्म है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। हम आपको भी बताते हैं कि निवारण के तौर पर आपको क्या कुछ करना है। आचार्य जी, कहा जाता है कि डॉक्टर के चक्कर कोई ना कटवाए, पुलिस के चक्कर कोई ना कटवाए और कोर्ट के चक्कर कोई ना कटवाए, लेकिन उसी में से इनकी एक समस्या है। तो समाधान जरा इन्हें बताइए कि क्या कुछ ये कर सकते हैं। देखिए, समाधान बिल्कुल इनके लिए है। देखिए, मेन क्या होता है कि जब कोर्ट के चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर सबसे कहते हैं, अगर ये शुरू हो गया तो जीवन में कहते हैं सब कुछ बना बनाया कार्य बिगड़ने लगता है। क्योंकि कोर्ट का चक्कर जो होता है, देखा जाए व्यक्ति के जीवन में मानसिक परेशानी देता है, आर्थिक परेशानी देता है और सामाजिक परेशानी भी देता है। क्योंकि बार बार किसी भी केस में अगर कोई भी दिक्कत आ जाए और आप बार बार केस में जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं, महीने में 5 बार 6 बार आप कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद धन हानि भी हो रही है। हर एक प्रकार से आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब को छोड़कर आप जो है बार बार कोर्ट जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें देखा जाए आप करीब में 6 वर्ष से ज्यादा परेशान हैं और 6 वर्ष के अंदर ही आपको देखा जाए ये जो जेल की यात्रा आपने किया है, ये आप 6 वर्ष के भीतर ही किया है। क्योंकि केतु की महादशा में राहु अंतर और राहु प्रत्यंतर दशा में चल रहा है। आपको आवश्यकता है कि आप राहु ग्रह की जो है आप निवारण करें, क्योंकि राहु आपका पीड़ित चल रहा है। पहली बात, आपको बहते हुए जल में मछलियों को छोटे छोटे जो है आप आटे की गोली बना लें और उसको बहते हुए जल में डालें, मछलियों को जो है दाना चुनाएं। और दूसरी बात आपको करना है कि आप प्रत्येक शनिवार के दिन तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं और उसको पीपल के नीचे चौमुखी दीपक जलाकर रख दिया करें और प्रार्थना करें भगवान से वहीं पे कि जो है हमारा कोर्ट केस में जो भी दिक्कत है ये कमजोर हो जाए। लेकिन आपको आवश्यकता एक और है कि राहु ग्रह का आप मंत्र का 1.25 लाख जाप करा के इसका अनुष्ठान कराएं विधि पूर्वक, क्योंकि इसको अगर पूर्ण रूप से कराते हैं तो इसमें आपको लाभ बहुत सुंदर मिलेगा और बहुत जल्द आपको फायदा होगा। ये चीज अगर आप करते हैं हरकेश जी, तो आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राम। बिल्कुल हरकेश जी, आपको ये उपाय अपनाने की जरूरत है। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धनंजय जुड़े हैं पुणे से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी। नमस्कार धनंजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी धनंजय जी धनंजय जी, स्वागत है आपका। जी प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो, आयुष्मान भव। जी धनंजय भटनागर जी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप हमें अपनी। डेट ऑफ बर्थ है जी मेरा 11/12/85। 11/12/85 पता है जी बिल्कुल। और जन्म का समय? जन्म का समय है रात्रि में 11:15 बजे का। जी। और कहाँ का जन्म है? पुणे का ही जन्म का। पुणे का जन्म है। सवाल पूछिए। जी, लोहे का कारोबार है हमारा। काफी दिनों पहले बहुत अच्छा चल रहा था, 2-3 महीनों से मैं बहुत काफी लॉस में जा चुका हूँ। अभी आपका लाइव शो देख रहा था, हमें बहुत अच्छा लगा। फोन लग गया है, कई बार मैं ट्राई कर रहा, फोन ही नहीं लग पा रहा था। नहीं बिल्कुल। वही मैं जानकारी चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में कि हमारा कारोबार क्यों नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, हम आपको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए महाराज जी, बिल्कुल आपके सिंह लग्न के जातक है, काफी तेज कहते हैं, जो एक दिमाग तो आपका बहुत तेज चलता है और वृश्चिक राशि आपकी बनती है। कहते हैं सिंह लग्न के भी जो भी जातक होते हैं उनका दिमाग जो होता है कहते हैं बहुत तेज होता है और क्रोधी भी बहुत ज्यादा होते हैं। तुरंत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। और आप तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन को कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए पहली बात, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में अगर आपको फायदा लेना है तो गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है महाराज जी। और आप जो गुस्सा होते हैं इस कारण से आपको नुकसान भी लग रहा है, क्योंकि आपके जो भी आपके कहते हैं क्लाइंट हो या आपका जो है आपके साथ कार्य करने वाले हो, उन सब पे आप गुस्सा हो जाते हैं और इसी कारण से आपको बार बार नुकसान मिल रहा है। दूसरी बात आपको आवश्यकता ये है कि आप सूर्य और शनि की युक्ति आपकी पत्रिका में है, जो कहते हैं पिता और पुत्र के समान होते हैं। और पिता और पुत्र की अगर युक्ति बन जाती है तो कहते हैं वो शत्रुता की बात कार्य करने लगते हैं। यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिल पा रहा है, जो कि सुख भाव में विराजमान है और पूर्ण रूप से उनकी दृष्टि कैरियर भाव पे पड़ रही है, तो कैरियर से आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिल पा रहा है। व्यापार आप लोहे का कर रहे हैं, आवश्यकता है शनि के मंत्रों का जाप कराएं
ओम शाह शनिचराय नमः, ओम शाह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जो है आप जाप कराएं, खुद भी करें। और आप दूसरी बात आपको करने की आवश्यकता है, दूसरी बात शनि रक्षा कवच अपने गले में धारण करें, सिद्ध करा के 1.25 लाख मंत्र के द्वारा अगर करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सिद्ध रक्षा कवच जो भी अगर गले में पड़ जाए तो समझ लीजिए वो आपके कहते हैं रामबाण की भांति कार्य करता है। और ये आपको अगर करेंगे तो आपके जो भी आपके दुश्मन हैं या आपके जो भी न चाहने वाले हैं, व्यापार में जो भी घाटा लग रहा है, क्योंकि लोहे से संबंधित कार्य करते हैं और लोहे का मेन कारक ग्रह जो होता है वो शनि होता है। तो शनि अगर आपका स्ट्रांग करेंगे पूर्ण रूप से आपको फायदा होगा और बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। ये आप कार्य करें, निश्चित तौर पर लाभ होगा। जय श्री राम। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विध्यांचल जुड़े हैं महाराष्ट्र से, अब उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विध्यांचल जी। हमारे दर्शक से हमारा संपर्क टूट चुका है। विध्यांचल जी, यही आपको कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से हमें संपर्क साधने की कोशिश कीजिए और फिर आप हमसे अपनी समस्या का उपाय जान सकते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर हम अपनी चर्चा का एक बार फिर से रुक करें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे पास इतनी कॉल्स आई, बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि हम फोन मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं मिल पाता है, हमारा आपसे संपर्क नहीं हो पाता है और हम अपनी जानकारी नहीं ले पाते हैं जिस विषय के बारे में हमें लेनी होती है। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आधे घंटे का हमारा एक कार्यक्रम होता है, बहुत सारी कॉल्स आती है, इसमें कई लोगों के कॉल नहीं लग पाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या गंभीर है जिसके लिए आप तुरंत उपाय चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लाइव हेल्पलाइन नंबर्स यहां पर लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। नंबर्स पर आप 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। विद्वान ज्योतिषों द्वारा आपका फोन उठाया जाएगा और आपको समस्या का समाधान बताया जाएगा। कभी भी दिन में किसी भी समय आप इन नंबर्स पर डायल करके बात कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलिया से रवि जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। जी गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो। मैं रवि कुमार तिवारी बात कर रहा हूँ बलिया से। जी रवि जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ अपना बताएं। 1476 का है गुरु जी। 1476 और जन्म का समय सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। और कहाँ का जन्म है? बलिया का ही। बलिया का ही जन्म है। समस्या पूछिए अपनी। गुरु जी हमारे संतान नहीं हो रहे हैं जी और काफी दिन से परेशान हो रहा हूँ गुरु जी। एक संतान हुआ था, वो भी 2-3 साल रह के फिर खत्म हो गया, उसके बाद में कोई संतान नहीं हुआ है। जी हम आपको भी इसके बारे में जानकारी देते कोई हैं। संतान का योग नहीं है गुरु जी। अब नहीं, बिल्कुल आपके संतान का प्रबल योग है महाराज जी, लेकिन देखा जाए आवश्यकता ये है क्योंकि आपकी ग्रहों की स्थिति अगर देखते रहे हैं तो वो काफी वीक चल रही है। संतान कारक ग्रह जो होता है गुरु होता है और गुरु आपका देखा जाए जो कि शुक्र भाव चंद्रमा और केतु के साथ बैठा हुआ है और पूर्ण रूप से वहां का स्वामी जो बन रहा है मंगल बन रहा है, तो एक तरीके से मिसकैरेज के भी चांसेस बन जाते हैं। और दूसरी बात कहते हैं जो पत्नी कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, तो शुक्र जो है देखा जाए अपने से देखा जाए वो जा करके द्वादश भाव में बैठा हुआ है और गुरु अपने से एकादश भाव में होकर बैठा हुआ, तो इसके कारण आपको पूर्ण रूप से गुरु और केतु की जो युक्ति आपकी पत्रिका में है, जो संतान कारक ग्रह है, वो आपको पूर्ण रूप से परेशानी उसका बन रहा है क्योंकि वो आपकी पत्रिका में पूर्ण रूप से वीक चल रहे हैं। और ऐसे में आवश्यकता है आपको कि गुरु और केतु का इनका मंत्रों का जाप कराएं और संतान के लिए क्या करें कि आप जो है पूर्ण रूप से जाप कराने के बाद में आप अपनी धर्म पत्नी से बोलिए कि केले के पेड़ के ऊपर आप जो है प्रत्येक जो है बृहस्पतिवार के दिन उनकी पूजा करना शुरू कर दें, विष्णु भगवान के चरणों में लग जाएं क्योंकि वही सबका कल्याण करते हैं और वो करुणा का निदान है। अगर वो चाहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे देखा जाए आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये कार्य आपके अपने पत्नी के द्वारा आप माध्यम से करना प्रारंभ करा दें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राम। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा अगर आप अपनी पत्नी से ये कार्य करवाते हैं। बहुत जरूरी है कि आप ये कार्य करें, ये उपाय अपनाएं ताकि आपको लाभ पहुंचे और संतान की प्राप्ति आपको हो सके। दर्शकों, इसी के साथ समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उन्हें निवारण बताया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। जय श्री राम। चलिए दर्शकों, अब चलने की दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अगले अंक में आपकी और समस्याओं का समाधान आपको देंगे, एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप गृह क्लेश, शादी में रुकावट, व्यापार में घाटा, काल सर्प दोष, पितृदोष, संतान सुख में बाधा जैसी अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आज ही संपर्क करें।
विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित बलराम द्विवेदी जी से।